मॉर्निंग। डिविजनल ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर आद्रा से आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिटोनेटर का बारे में। डिटोनेटर क्या है, डिटोनेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किन किन परिस्थितियों में डिटोनेटर हम लोग इस्तेमाल करता है। तो आइए देखते हैं डिटोनेटर क्या है। डिटोनेटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसको ज़रूरत के समय पर हम लोग रेल पटरियों के ऊपर लगा देता है और जब कोई गाड़ी या अन्य कोई वाहन इसका ऊपर से गुजरता है तो ये जोर के धमाके के साथ फटता है और ड्राइवर को सूचना देता है जो आगे कोई खतरा या तो अवरोध हो सकता है। तो ड्राइवर को ये सूचना देने के लिए ही डिटोनेटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइवर का जब इस आवाज़ के द्वारा सूचना मिलेगा तो वो ड्राइवर सावधान हो जाएगा जो आगे कोई अवरोध या खतरा हो सकता है, इसके लिए सावधानी पहले कि ड्राइवर को पता है। जो अभी एक डिटोनेटर बास्ट किया तो इसका मीनिंग क्या होता है, दो डिटोनेटर बास्ट किया इसका मीनिंग क्या होता है, तो उनको जब ये चेतावनी मिल जाता है उन्होंने उसी का मुताबिक सावधान हो जाता है। उनको आगे क्या कार्रवाई करना है उसका पता चल जाता है जो ड्राइवर को, जो हमको आगे क्या करना है। तो अभी हम देखते हैं ये डिटोनेटर जो हम लोग रेलवे में इस्तेमाल करता है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, इसका आयु काल कितना होता है। तो सन 2010 और उसके बाद बनी सभी डिटोनेटर का आयु 5 साल होती है। ब्रांच लाइन में यूज है या तो मिल लाइन में यूज है, ऐसा कोई फर्क अभी नहीं है। अभी जो डिटोनेटर हम इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसका आयु 5 साल का होती है। परंतु प्रत्येक साल जांच करके इसका आयु हम लोग सर्वोच्च 8 साल तक बढ़ा सकता है। तो ये जांच कैसे किया जाता है डिटोनेटर का, चलिए इसका बारे में हम लोग जानते हैं। डिटोनेटर का जांच करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेशन मैनेजर को। स्टेशन मैनेजर जब देखता है उनका स्टेशन में जो डिटोनेटर है उसका लाइफ खत्म हो चुका है, तब उन्होंने डिटोनेटर को जांच करने का कोशिश करेंगे। एक बक्सा में 10 डिटोनेटर रहता है और वो बक्सा का ऊपर एक लेबल रहता है। लेबल में इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अंकित रहता है। तो अभी मान लीजिए कोई डिटोनेटर का डेट खत्म होने जा रहा है तो स्टेशन मैनेजर उस टाइम में डिटोनेटर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने का समय उन्होंने सेक्शनल डीटीआई जो है उनको बुला लेंगे और हम लोग का डिवीज़न का ये सिस्टम है, कंट्रोल से एक ऑर्डर नंबर लिया जाता है, कंट्रोल ऑर्डर नंबर लेके ही डिटोनेटर को टेस्टिंग किया जाता है। तो जब डिटोनेटर टेस्टिंग करेंगे तब इसको एज पर रूल टेस्टिंग करना है कोई एम्प्टी वागन से जिसको कोई इंजन से पुश किया जा रहा है। लेकिन ये यार्ड में जो है, कुछ यार्ड है जहाँ पर शंटिंग होते रहता है, वहाँ पर ये सुविधा है हम डिटोनेटर को एम्प्टी वागन से टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन हमारा मैक्सिमम रोड साइड स्टेशन है जहाँ पर ये सुविधा प्राप्त नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कोई लाइट इंजन या तो गुड्स ट्रेन का इंजन से ही डिटोनेटर को टेस्ट करना होगा। डिटोनेटर टेस्ट करने का समय खास करके ये सावधानी अवलंबन करना होगा, जहाँ पर डिटोनेटर टेस्टिंग हो रहा उससे 45 मीटर का दायरे में कोई आदमी ना रहे। यार्ड में या रेल पटरी में हर टाइम में सिग्नल स्टाफ या तो ट्रैकमैन लोग काम करते रहता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा जो कोई आदमी 45 मीटर का दायरे में ना आए। और जो आदमी जो स्टाफ डिटोनेटर लगाने गया था, लगाने का बाद उन्होंने भी 45 मीटर दूरी में आके खड़ा रहेंगे और वो सुनेंगे कैसे डिटोनेटर का आवाज़ हो रहा। तो डिटोनेटर बास्ट हो जाने का बाद उसका कैसी आवाज़ हुआ उसी का ऊपर से स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर या सेक्शनल डीटीआई जो वहाँ हाजिर रहेंगे उन्होंने तय करेगा जो ई बैच का 10 डिटोनेटर जो है इससे 2 टेस्ट किया गया, ई बैच का बाकी जो बचा है 8 डिटोनेटर उनका आयु बढ़ाया जाएगा कि नहीं। अगर सही तरह से ये आवाज़ निकला है तो इसको 1 साल आयु बढ़ा दिया जाएगा 8 डिटोनेटर को। वह जो बक्सा का ऊपर लिख दिया जाएगा, जैसी मान लीजिए 6/2021 उसका लास्ट था एक्सपायरी डेट, अभी उसमें लिखना है 6/2022।
तो ये 1 साल इनका आयु डिटोनेटर का बढ़ गया है। तो इसका बाद स्टेशन मैनेजर उनका पास जो रजिस्टर रहता है वो रजिस्टर में एंट्री करेगा, ये यूज डिटोनेटर टेस्टिंग का पार्टिकुलर्स उन्हें यूज़ करेगा, फलाना बैच का डिटोनेटर ये यूज़ किया गया है, गाड़ी ट्रेड नंबर देके, कंट्रोल ऑर्डर नंबर देके, DTI जो पेजेंट था उनका पेजेंट से किया गया है, ये सब पार्टिकुलर्स लेके उन्होंने वो खाता में डिटोनेटर रजिस्टर में एंट्री करेंगे। उसका बाद यूज़ पार्टिकुलर्स, जहाँ डिटोनेटर यूज़ लिखा रहता है कितना डिटोनेटर का यूज़ किया गया, वह भी 2 डिटोनेटर यूज़ का हिसाब से लिखा जाएगा, यूज़ फॉर टेस्टिंग। और उसका बाद स्टोर से 2 डिटोनेटर मंगा के वह 10 डिटोनेटर फिर स्टेशन में रखा जाएगा। ये हो गया टेस्टिंग कैसे किया जाता है टेस्टिंग का। तो अभी हम जानेंगे फॉगी वेदर में डिटोनेटर कैसे लगाया जाता है। फॉगी वेदर या तो आधी तूफान के वजह से जब विजिबिलिटी घटता है तो हम डिटोनेटर लगाता है। तो कितना विजिबिलिटी घटने से हम डिटोनेटर लगाएंगे? विजिबिलिटी अगर 180 से कम हो जाए तो हम लोग डिटोनेटर लगाता है। तो हम कैसे समझेंगे जो हमारा स्टेशन का विजिबिलिटी 180 से कम हो गया? इसके चलते स्टेशन मास्टर जब देखेंगे कोई कारण से कोहरे या तो आंधी तूफान कोई कारण से विजिबिलिटी घट रहा है, तब उन्होंने इसको जांच करेगा, विजिबिलिटी का जांच करेगा। विजिबिलिटी का जांच कैसे किया जाता है? विजिबिलिटी का जांच करने के लिए हमारा स्टेशन में एक VTO यानी विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट VTO दिया गया। तो VTO देख के ही जांच करना होता है कि विजिबिलिटी का परिमाप कैसे है, स्टेशन में विजिबिलिटी हमारा अभी ठीक है या घट गया। तो इसको जांच करने के लिए एक VTO दिया गया। VTO क्या होता है? VTO एक बैटरी परिचालित फ्लैशिंग रेड हैंड सिग्नल लैंप है जिसको VTO पोस्ट के ऊपर लगाया जाता है। VTO पोस्ट क्या है? VTO पोस्ट है स्टेशन से 180 मीटर स्टेशन के दोनों छोर। ये VTO पोस्ट क्या है? VTO पोस्ट है एक छोटा पोस्ट जिसको स्टेशन से स्टेशन के दोनों छोर 180 मीटर के दूरी पर लगाया जाता है और ये 2.1 मीटर हाइट है इसका और बारे बारे में ब्लैक और वाइट कलर से पेंट किया जाता है। तो इसी के ऊपर जो है VTO विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये VTO बैठाता है इसी के ऊपर में, पोस्ट का ऊपर बैठा रहता है और इसका दूरी होता है स्टेशन बिल्डिंग से 180 मीटर दूर। जब स्टेशन मास्टर देखता है उनका स्टेशन का विजिबिलिटी घट रहा है तो उन्होंने तुरंत इसका स्विच ऑन कर देगा और बाहर जाके खुद बाहर जाके विजिबिलिटी को जांच करेगा। इस काम के लिए स्टेशन मास्टर को स्टेशन स्टाफ को कभी यूज नहीं करेंगे, उनको खुद जाके देखना है और जांच करना है विजिबिलिटी का कंडीशन। कभी कोई स्टाफ से ये काम ना कराया जाए। तो स्टेशन मास्टर जब देखेंगे जो ना VTO जो है उसमें उसका ऊपर जो लाइट लगा हुआ है VTO का लाइट दिखा रहा तो ठीक है, तब तक विजिबिलिटी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है जो इस टाइम में डिटोनेटर वगैरह लगाने का। लेकिन जब ये विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट के ऊपर जो VTO लगा है वो स्टेशन बिल्डिंग से नहीं दिखाई देगा, तब स्टेशन मास्टर डिक्लेयर करेगा जो हमारा स्टेशन में फॉगी वेदर हो गया, डिटोनेटर लगाना चाहिए। तो अभी ये जो VTO पोस्ट और VTO ये दो अलग चीज़ है। VTO पोस्ट के ऊपर VTO लगा रहता है। अभी ये क्या सब स्टेशन में लगा रहता है? VTO पोस्ट सब स्टेशन में लगा नहीं रहता है। तो जहाँ पर VTO पोस्ट लगा नहीं है वहाँ पर हम कैसे जांच करेंगे? विजिबिलिटी को जांच कैसे करेंगे? वह जांच करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जहाँ हमारा VTO पोस्ट लगाया नहीं है, जहाँ पर लगाया नहीं गया है वह का कोई एक सिग्नल को या तो मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल या तो लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल इसको VTO रूप में माना गया है। और ये चीज़ वो स्टेशन का SWR में क्लियर लिखा गया है जो ये फलाना सिग्नल मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल संख्या S42
ये फलाना स्टेशन का वीटीओ है। आप जो है जब आपका विजिबिलिटी घट रहा है तो इसी को देख के आप विजिबिलिटी का परिमाप जांच कीजिए। इस डब्ल्यूआर में क्लियर लिखा रहता है जो जहाँ पर वीटीओ पोस्ट लगा वीटीओ लगाया नहीं गया। तो अभी मान लीजिए कोई स्टेशन में कंडीशन ऐसी है जो वीटीओ पोस्ट स्टेशन से नहीं दिखाई दिया और स्टेशन मास्टर ये डिक्लेयर किया हमारा स्टेशन में फॉगी वेदर हो गया, तो उस टाइम में हम डिटोनेटर कैसे लगाएंगे? पहला काम है स्टाफ का, जब उनका स्टेशन स्टाफ का ये पहला काम है, जब भी स्टेशन मास्टर उनको बताएगा जो विजिबिलिटी घट गया है डिटोनेटर लगाना है, उन्होंने तुरंत डिटोनेटर निकालेंगे एक बक्सा और उसका डेट जांच करेंगे जो ये विद इन एक्सपायरी डेट में है कि नहीं। हालांकि सब डिटोनेटर जांच करके रखा रहता है, तब भी उन्होंने एक बार चेक कर लेगा। उनका दूसरा काम है हैंड सिग्नल लैंप लेगा और उसमें सादा बाती काम कर रहा कि नहीं कर रहा एक बार चेक कर लेगा। ऐसी कंडीशन हमारा बहुत ऐसा हुआ है जब स्टाफ चला गया डिटोनेटर लगाया और जब उन्होंने सिग्नल दिखाने गया ड्राइवर को तब देखता है उसमें हरा काम कर रहा, लाल काम कर रहा, लेकिन सादा बाती काम नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हम ड्राइवर को ना लाल दिखा सकता है ना हरा दिखा सकता है, हमको एक सादा बाती दिखाना है। अगर नहीं दिखाएंगे तो ड्राइवर को कंफ्यूज हो जाएगा, उन्होंने भी रिपोर्ट कर देगा जी या कुछ हमको दिखाई नहीं। और सादा बाती जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है स्टेशन में, ना के बराबर है। तो ये अगर कभी ख़राब हो गया तो कोई इसमें ध्यान भी नहीं देता है, ऐसी ये हकीकत है। तो आपको जब लेके जाना है आपका पास 4-5 बाती रहता है, आप एक तो चेक करके जिसमें सादा बाती काम कर रहा है उसी को लेके जाएंगे। तो डिटोनेटर टेस्ट किए है, सादा बाती आप टेस्ट कर लिए हैं और तुरंत आप चला जाएंगे आपका फास्ट स्टॉप सिग्नल के ओर। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल में जाके वहाँ से आपको 270 मीटर दूरी में एक फॉग सिग्नल पोस्ट मिलेगा। तो ये फॉग सिग्नल पोस्ट में आप पहला डिटोनेटर लगाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे 10 मीटर और वहाँ एक डिटोनेटर लगाएंगे और आगे बढ़ के आप 45 मीटर दूरी पे सादा बाती सेट करके खड़ा रहेंगे। ये होगी आपका डिटोनेटर लगाना है। अब जब कोई गाड़ी आ रहा, जब कोई गाड़ी आएगा तो उसको आप सादा सिग्नल दिखाइए ड्राइवर को, ड्राइवर गाड़ी लेके पार होके चला जाएगा डिटोनेटर बस्ट करके और जाके होम सिग्नल में खड़ा हो जाएगा। अगर होम सिग्नल लोअर किया हुआ है तो उन्होंने गाड़ी लेके स्टेशन चला जाएगा। और ये जो 2 डिटोनेटर बस्ट किया है आपका काम है ये 2 डिटोनेटर का यूज सेल जो है उसको फिर उठा लेना है और आपका पास रखना है, इसको फेंकना नहीं है, इसको स्टेशन मास्टर को मैनेजर को पास जाके जमा करना है। तो ये 2 डिटोनेटर उठा के यूज सेल आप रख लेंगे और 2 नया डिटोनेटर आप वही कंडीशन में लगा देंगे, वही जगह में आप लगा देंगे और फिर आप जाके खड़ा हो जाएंगे 45 मीटर दूरी में जहाँ पर आप पहले खड़ा थे और सादा बाती लेके वहीं पर खड़ा रह जाएंगे। तो अभी जब नेक्स्ट गाड़ी आएगा तो सेम कार्रवाई होगा। आपको कितना देर तक ऐसी ड्यूटी करना है? आपको यहाँ पर ड्यूटी करना है जब तक आपको स्टेशन मास्टर स्टेशन में ना बुला ले, तब तक आपको यह रहना है और नहीं तो आपका कोई दूसरा आदमी आके रिलीव कर दे, तब तक आपको यह ड्यूटी करना है। तो अभी मान लीजिए ज़्यादा टाइम के लिए अगर फॉगी हो गया, आप सोचेंगे हमको कौन रिलीव करेगा, स्टेशन में तो 2 आदमी ही है या तो हमें अकेला है। तो इसके लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, उसका व्यवस्था स्टेशन मैनेजर जो है बहुत पहले ही करके रख देता है। क्या करता है हम लोग, देखिए डिटोनेटर का जो प्रस्तुति है इसको प्रिपरेशन है, डिटोनेटर का प्रिपरेशन हम लोग बहुत पहले से ही लेके रखते हैं। जैसे अक्टूबर का 1 तारीख से हम लोग और स्टाफ को काउंसलिंग करके उनका सिग्नेचर लेता है फॉग सिग्नल रजिस्टर। इसका फॉग सिग्नल रजिस्टर पार्ट 1 में हम लोग स्टाफ का एक्नॉलेजमेंट लेता है काउंसलिंग करके, जो हमको बहुत बढ़िया से ये फॉग सिग्नल लगाने का प्रोसीड्योर पता है बोल के स्टाफ साइन कर देता है और स्टेशन मैनेजर उसका पास काउंटर साइन भी करता है। और स्टेशन मैनेजर लोग हमारा डिवीज़न के खास करके ये
उस टाइम में सब स्टाफ को लेके जाता है, फास्ट स्टॉप सिग्नल से उनको दिखाता है कहाँ पर लगा हुआ है फॉक्स सिग्नल पोस्ट, वह लेके जाके दिखाता है आपको कहाँ एक तो लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ 10 मीटर दूरी में एक लगाना है, या तो उसका बाद आगे 45 मीटर दूरी कहाँ कैसे सिग्नल दिखाना है। ये सब आइडिया एकदम प्रैक्टिकली इसको आइडिया दे देता है। और उन्होंने और एक काम करता है, जो PWI साहब को एक चिट्ठी लिखे भेजता है, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करता है एक तो ट्रेन फॉक्स सिग्नल मैन का लिस्ट भेजने के लिए, जिसको ज़रूरत के समय में स्टेशन में हम फॉक्स सिग्नल मैन का रूप में लगा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उनका सर्विस हम ले सकता है। तो PWI साहब को जब चिट्ठी मिलता है तो PWI साहब भी वो डिटोनेटर लगाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉगी वेदर के लगाने के लिए ट्रेनिंग कराता है, स्पेशल ट्रेनिंग ट्रैकमैन लोग को करा के रखता है। उसी से उन्होंने एक तो कुछ आदमी का नाम देके एक तो लिस्ट बनाएंगे और स्टेशन मैनेजर को पास भेज देंगे। तो वो लिस्ट देख के स्टेशन मैनेजर ज़रूरत के समय में उनका सर्विस ले सकता है। और ये जो लिस्ट देता है इसको फॉक्स सिग्नल का रजिस्टर का ऊपर चिटा के रख देता है, जो ज़रूरत के समय पे वहाँ से देख के कौन कौन आदमी का नाम है उसी हिसाब से उनको बुला सकता है। ये है कंडीशन। तो अभी हम लोग देखते हैं डिटोनेटर का स्टॉक होल्डर कौन है। स्टॉक होल्डर के मतलब है किन किन के पास ड्यूटी के दौरान डिटोनेटर का स्टॉक रहता है। तो सभी स्टेशन मास्टर, केबिन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, इन लोग के पास डिटोनेटर का स्टॉक रहता है ड्यूटी के दौरान। उसी तरह ये ट्रैकमैन है, कीमैन है, गैंगमेट है, लेवल क्रॉसिंग गेटमैन, फाटक वाले जिसको बोला जाता है, इन लोग के पास भी डिटोनेटर का स्टॉक रहता है। ड्यूटी का समय ये लोग भी डिटोनेटर रखता है। और ये लोको सेट है, लोको सेट का जो इंचार्ज है और मेमू सेट का जो इंचार्ज है उनका पास भी डिटोनेटर रहता है, उन्होंने इसको डिटोनेटर को सप्लाई करते हैं। तो ये स्टॉक होल्डर डिटोनेटर यूज़ करने के लिए इनके पास रखा जाता है। और ये टोटल जो डिटोनेटर का जिम्मेदारी होता है वो उसका इंचार्ज का, डिटोनेटर जो यूज़ करता है उसका इंचार्ज का इसका जिम्मेदारी रहता है, उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी और उसका टेस्टिंग का भी जिम्मेदारी इन्हीं को रहता है। और स्टेशन, केबिन, गेट, इस सब जगह में जितना डिटोनेटर रखा रहता है इस सब का टेस्टिंग का जिम्मेदारी रहता है स्टेशन मैनेजर के ऊपर। और DTI को सामने में DTI का और स्टेशन मैनेजर इन प्रेजेंस ऑफ DTI वो डिटोनेटर टेस्टिंग करता है। अभी जो क्रू लॉबी स्टेशन है, गार्ड लॉबी, क्रू लॉबी जहाँ पर स्टेशन है, तो वहाँ का डिटोनेटर जब टेस्टिंग होता है उस टाइम में वहाँ का जो इंचार्ज है, लॉबी का जो इंचार्ज है, उन्होंने डिटोनेटर टेस्ट करता है। उसमें DTI को बुलाने का ज़रूरत नहीं है, DTI को आने का ज़रूरत नहीं है डिटोनेटर टेस्टिंग के लिए। तो अभी हम लोग जानेंगे ये रेलवे में किन किन परिस्थितियों में डिटोनेटर लगाया जाता है। मेनली हम लोग 3 परिस्थितियों में डिटोनेटर लगाता है रेलवे में। 3 परिस्थिति क्या क्या है? मेनली हम लोग 3 परिस्थितियों में रेलवे में डिटोनेटर लगाता है। नंबर 1, थिक फॉगी वेदर, जब कुहासे के कारण हम लोग 3 परिस्थितियों में डिटोनेटर लगाता है रेलवे में। अब हम लोग देखते हैं डिटोनेटर का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। रेलवे में 3 परिस्थितियों में हम लोग डिटोनेटर का उपयोग करता है। एक नंबर है घने कोहरे या आधी तूफान के वजह से अगर दृश्यता घट जाए, विजिबिलिटी घट जाए, देखने का जो क्षमता वो घट जाए, तो
हम लोग डिटोनेटर लगाता है। 2 नंबर हो गया जब कोई रिसेप्शन सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो हम लोग डिटोनेटर लगाता है। और 3 नंबर है रेल पटरी का कोई अंश को प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए जो डिटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है इसका फिर बहुत किस्म का होता है, जैसे आपको हम बता दे रहा है एक एक करके। पहला वाला है रेल पटरियों पर कोई अवरोध होने से। रेल पटरियों का अवरोध, कोई मान लीजिए जगह में कोई जगह में रेल फ्रैक्चर हो गया, या तो रेल लाइन का नीचे से माटी हट गया, मतलब सॉइल वॉश आउट हो गया, इस टाइप का जहाँ कंडीशन है वहाँ तो गैंगमैन या पेट्रोलमैन लोग दोनों साइड में डिटोनेटर लगा के, बैनर प्लग डिटोनेटर लगा के उसको प्रोटेक्शन कर देता है। दूसरा नंबर है लेवल क्रॉसिंग गेट में जब अवरोध होता है। दूसरा नंबर लेवल क्रॉसिंग गेट में अवरोध। लेवल क्रॉसिंग गेट में कोई अवरोध होने से डिटोनेटर से उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। 3 नंबर एक्सीडेंट प्लेस को प्रोटेक्शन करने के लिए डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। 4 नंबर वर्किंग प्लेस को प्रोटेक्शन के लिए डिटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है। 5 नंबर कोई गाड़ी अगर मिड सेक्शन में डिसेबल हो गया या तो खराब हो गया, वो गाड़ी चल नहीं सकता है आगे, ये कंडीशन में गाड़ी अगर 15 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो वो दोनों साइड में डिटोनेटर से उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे फॉगी वेदर में भी कुछ जगह है जहाँ पर डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। कौन कौन जगह है वो जहाँ पर डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है? तो इसमें एक कोई सेक्शन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें जितना गाड़ी चलता है सबका इंजन में एफएसडी लगा हुआ है, तो उसमें वो जाएगा, वो सेक्शन में डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा जी यह जितना गाड़ी चल रहा तो उसमें सब एफएसडी लगा हुआ है? ये नोटिफिकेशन इसका चिट्ठी निकालेगा जो लगाने के लिए एफएसडी देने के लिए जिम्मेदार है वो डिपार्टमेंट से, है ना, इलेक्ट्रिक ओपी डिपार्टमेंट से कोई अगर चिट्ठी हमारे पास आ गया जो हमारा ये मान लो आद्रा भोजुडी सेक्शन में जितना गाड़ी चलेगा उसमें हम एफएसडी लगा देगा, फॉग सिग्नल डिवाइस लगा देगा, लगा चुका है, इसमें लग गया है, तो आपको इसमें लगाने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा है यहाँ स्टेशन सेक्शन में जहाँ गाड़ी घुसता है वह 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं घुसती है। स्टेशन सेक्शन वह डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये डबल डिस्टेंस सिग्नल का व्यवस्था किया गया वह डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी 50 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है वहाँ पर डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। ऑटो सिग्नलिंग सेक्शन में डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। फॉगी वेदर में गेट सिग्नल में भी डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है और डिपार्चर सिग्नल में भी डिटोनेटर लगाने का ज़रूरत नहीं है। आज का क्लास में इतना ही। अगला क्लास में हम लोग जानेंगे ऑफ स्थिति में सिग्नल खराब हो जाने से डिटोनेटर कैसे लगाया जाता है, वो खराब सिग्नल को कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, और प्रोटेक्शन के लिए डिटोनेटर कैसे और कब इस्तेमाल किया